सारे लोगों का टीआरई 4 के लेकर सारे विद्यार्थियों में एक अलग सी उत्सुकता जगी हुई थी। आप लोग की उत्सुकता को आज खत्म कर दिया गया। एक पत्र आया है टीआरई 4 को लेकर। इसके साथ साथ ये भी आप लोगों का एक बात होने वाली थी कि टीआरई 4 के पहले एक और एसटीईटी होगा कि नहीं होगा, यह बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों में इस प्रकार की उत्सुकता थी कि इस बार सीट क्या 1,60,000 होगा या 1,30,000 से ऊपर होगा। बहुत सारे बच्चों में टीआरई 4 को लेकर बहुत सारी विडंबनाएं चलते आ रही थी, लेकिन उन सारे लोगों पर, उन सारी बातों पर एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह ऊपर उठी है। और इसके साथ साथ बिहार विधानसभा में एक लेटर पास हुआ है, उस लेटर के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप लोग मेरा प्यार और मेरा प्रणाम एक्सेप्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो जो कहे थे वही हुआ था। और आज भी इस लेटर में देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि सीना ठोक कर ये बंदा कहता है और वही होता है जो शुरू से कहते आए हैं। आइए चर्चा करते हैं टीआरई 4 के ऊपर और आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। इस टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि जब टीआरई 3 की एग्जामिनेशन हो रही थी, उसके बाद टीआरई 4 के एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, इसके पहले एसटीईटी, लेकिन एक बात अभी फंसी हुई है कि टीआरई 3 का 9, 10, 11, 12 का रोस्टर कहां फंसा हुआ है। मैं बता देता हूं कि जीएडी को रोस्टर प्राप्त हो चुकी है 9, 10, 11, 12 का, और आपका रिजल्ट लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। 3 से लेकर 6 तारीख के बीच में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और सारे बंधुओं का, जितने सारे लोग हैं, उन लोगों का ज्वाइनिंग भी इस बार होगा जो लोग छूट गए थे। अब आइए टीआरई 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। इस चर्चा करने के पहले टीआरई 3 का जो 9, 10 का कटअप था, इस कटअप के ऊपर भी मैं बोल देता हूं। टीआरई 1 का जो कटअप था उसके आसपास रहेगा, अगर जितना सीट है उतना सीट पर वैकेंसी होती है तब। क्योंकि आपको यह बात पता होगा कि टीआरई 1 के एग्जामिनेशन के बाद जो एसटीईटी की एग्जाम हुई थी, उसके बाद टीआरई 2 हुआ था। टीआरई 2 में वो लोग थे जो लोगों के साथ आपका कंपटीशन होगा, जो लोग फेल कर गए थे, वो लोग छटे हुए थे, उन्हीं लोग के साथ इस बार भी आपका कंपटीशन है। यानी वो सीट जो है लगभग वही कटअप रहेगी, क्योंकि न्यू एसटीईटी उसके बाद नहीं हुआ था। और जितने लोग उसमें ज्वाइन कर गए टीआरई 2 में, जो बचे खुचे लोग हैं, वो टीआरई 3 के लिए फॉर्म भरे थे। और एसटीईटी में बहुत नागंड के बराबर बच्चे की संख्या है और कटअप भी उससे कम जाएगी। लगभग टीआरई 1 का जो कटअप था वही कटअप, टीआरई 2 का जो कटअप था वही कटअप के आसपास 9, 10, 11, 12 का कटअप रहेगा। और आप लोगों का ज्वाइनिंग भी होगी, और आप लोग अगर उतना मार्क्स ला दिए हैं तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। लेकिन एक बात खड़ा होती है और एक बात आप लोगों के सामने आती है कि टीआरई 4 है कहां, उसके पहले एस्टेट होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके पहले मैं बता देता हूं कि आप लोगों को मैंने कहा था कि एसटीईटी टीआरई 4 के पहले होगा। इस बात का आप लोग गारंटी ले लीजिए, क्योंकि पार्सियन, मगही, भोजपुरी और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसमें 4 या 5 एसटीईटी कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं। और भी कुछ बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन उत्तीर्ण होने की संख्या जो है लगभग सीट से 7 गुना 8 गुना ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तब एसटीईटी नहीं लिया जाता है। लेकिन 8 गुना अगर सीट से बच्चों को ढूंढा जाए तो नहीं मिल पा रहा अभी भी, इसलिए एक एसटीईटी होगा। और टीआरई 4 की स्थिति जो है, अब सोच लीजिए कि क्या होने वाली है। क्योंकि एक पत्र जो सामने आपके आ रहा है, इस पत्र में जयप्रकाश यादव जी एक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 62 बिहार विधानसभा के अंदर। इस क्वेश्चन में कहे थे कि क्या टीआरई 4 आने वाली है, फिर से शिक्षक वैकेंसी आने वाली है। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा इस क्वेश्चन का प्रतिलिपि में उत्तर दिया गया, और उत्तर देने के सारांश में उन्होंने इस बात को कहा कि बिहार के लगभग 1,82,00,000 बच्चे हैं, या 1,75,00,000 बच्चे जो भी है, उन सारे बच्चों में 1,70,00,000 से लेकर 1,85,00,000 के बीच में जो बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का और शिक्षकों का अनुपात देखा जाए तो पूरे देश में लगभग 35:1 और 30:1 के रूप में आ गई है। लगभग 35:1 के रूप में आ गई है और 30:1 के रूप में आ गई है। पहले जो रेशियो थी उसकी भी उन्होंने चर्चा किया और कहा कि अब जो शिक्षकों की बहाली होगी, सबसे पहले जो शिक्षक की अंक है, जिस तालिका में शिक्षकों की बहाली की गई है, चाहे वो टीआरई 1 हो, सक्षमता हो, इसके साथ साथ छठा चरण हो, और छठा चरण के साथ साथ आपको टीआरई 1, टीआरई 2 में जितने शिक्षक बहाल हुए हैं, उन सारे शिक्षकों को टीआरई 3 के रिजल्ट आने के बाद उन सारे शिक्षकों को पहले बहाल कर ली जाएगी। और बहाल करने के बाद स्कूल में उनको सिचुएटेड कर दिया जाएगा। तो स्कूल में सिचुएटेड करने के बाद जो संख्या बचेगी, उसके बाद बहाली के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन यहां माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वक्तव्य में कहा गया है कि हमारी जो शिक्षक और स्टूडेंट की रेशियो है वो पूरा कर ली गई है। शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है, जिसकी जरूरत थी और आपने महसूस भी किया होगा, क्या उस रेशियो को अब लग रहा है कि आप लोग फुलफिल करने की स्थिति में आ गए हैं? देखिए, हम लोग सबसे अब हाईएस्ट इस देश के अब
हाईएस्ट में है, तो एवरेज से भी बहुत ऊपर है। हम लोग आंकड़े शेयर नहीं करूंगा, बट स्टूडेंट टीचर रेशियो में हम लोग देश के हाईएस्ट के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब इतने टीचर हम लोग ने बहाल कर लिया। जी, एक आखिरी सवाल, यानी अब शिक्षक बहाली टीआरई 4 नहीं आएगा। इस लेटर से यही पता चलता है कि तत्काल 4-5 महीना तो मुझे नहीं दिख रहा है कि टीआरई 4 आएगा, क्योंकि मैं भी पटना के अंदर जो रिपोर्टिंग करता हूं, जो क्वेश्चन करता हूं, जिस मंत्रिमंडल के विभाग में जाता हूं, वहां मैं क्वेश्चन को रखता हूं और मैं वो इंसान हूं कि झूठ नहीं बोलता हूं। आप लोग अपने दिल पे हाथ रखकर कहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट था जो कहता था कि आपको नवंबर में टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगी। आप अपने दिल पर हाथ रखकर क्वेश्चन कीजिए और पूछिए कौन वैसे लोग थे जो कोर्स बेचने के लिए इस प्रकार की प्रोपेगेंडा फैलाए थे और प्रोपेगेंडा फैलाने में सक्षम भी रहे और यहां कोर्स भी बेच लिए। यहां तक कि इस प्रोपेगेंडा के हिस्सा आप लोगों को बनाया गया है और इस प्रोपेगेंडा के अंदर आप लोगों को इस प्रकार से धूमिल किया गया है कि पटना में आप लोग रूम लेकर, एक गरीब परिवार के बच्चे भी रूम लेकर आज पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि सेल्फ स्टडी करके शिक्षक बना जा सकता है। क्योंकि शिक्षक के लिए कंपटीशन नहीं, नॉलेज की जरूरत होती है। और नॉलेज क्या चाहिए? अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जितना डीपली पढ़िएगा, जितना स्टिकी नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स के आधार पर जितना आपको नॉलेज होगा, उतना आप बच्चों को पढ़ाने में हर एक विषय वस्तु को एक्सप्लेन कीजिएगा। क्योंकि जो चीज आप नोट्स बनाए रहिएगा, उस नोट्स के माध्यम से आने वाले वक्त में बच्चे को भी आप क्लास लीजिएगा और बच्चों के साथ एक तरह से आत्मसात करके उनको स्टडी देने के काम कीजिएगा। इसलिए ये लोग जो नोट्स बेच रहे हैं, ये लोग जो कोर्स बेच रहे हैं, उन कोर्स को आप सोचिए कि एक ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर आपके रिजल्ट हो पाएगी इस जनरेशन के अंदर। क्योंकि आप टीआरई 1 टीआरई 2 में किसी इंस्टीट्यूट का आप टोटल क्वेश्चंस को उठाइए और इस क्वेश्चंस को मैच करके देखिए, लगभग 5 क्वेश्चंस भी मैच नहीं करेगा। क्या 5 नंबर लाने से आपकी जिंदगी बन जाएगी? आप एक शिक्षक बन जाइएगा। इसलिए जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, तब तक आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। और टीआरई 4 में लिख के दे देता हूं कि अगर फरवरी तक अगर एग्जाम ले लिया तो आप मुझे चप्पल खोलकर बीच समाज में ब्लॉक डिसाइड कर लीजिएगा, पंचायत डिसाइड कर लीजिएगा, वहीं पर मैं आऊंगा, वहां पर चप्पल से मारना आप। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और इसके साथ साथ मेरे जो 3 ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी आप लोगों का चर्चा किया गया था। उस ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं याद रखा हूं और आपकी बातों को मैं समझता हूं, हर चीजों को मैं देखता हूं और कमेंट के माध्यम से मैं सारी विषय वस्तु को समझने का कोशिश करता हूं कि क्या होने वाली है। टीआरई 4 को लेकर जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उन प्रोपेगेंडा में आप लोग खुद एक पढ़े लिखे स्किल्ड इंसान होने के साथ साथ आप लोगों को फंसाया गया और आप लोग उसके माध्यम में फंसे भी। लेकिन इतना ही कहने से खत्म नहीं होती है, बातों को खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक आप लोग समझदार नहीं बनिएगा, किसी एक इंसान को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आपके पास खबर सच्ची नहीं पहुंच पाएगी। और ये लोग आपको बिजनेस के माध्यम से शिक्षककृत जो अभी ट्रेंड चला हुआ है, वो शिक्षकों में एक अलग ट्रेंड चला हुआ है पैसा कमाने का, अलग अलग टाइप का बिजनेस करते हैं। कुछ पैसा फंसाकर आप लोग जैसे भोले भाले जैसे लोगों को फंसाकर वो लोग अलग अलग मेथड में इन कराते हैं और इन कराने के बाद आप लोग के इमोशन के साथ खेलते हैं और उस इमोशन को खेलने के लिए ये लोग की एक अलग प्रोपेगेंडा, अलग अलग नीति है, उस नीति को बनाकर काम किया गया। जबकि शिक्षा मंत्री और एक तरह से एसीएस महोदय का जो बात कहना था, उस बातों को मैंने सुनाया भी था। और टीआरई 4 की स्थिति अभी तत्काल ये साल में नहीं है, आने वाले समय में टीआरई 4 तो आएगा, लेकिन अभी कहा जाए फरवरी मार्च तक तो इसका एग्जाम नहीं पॉसिबल और ना होने वाला है। एक बात आपको मैं बता देता हूं, इससे पहले आप लोगों के लिए और भी कुछ शिक्षकों का है। जैसे एक स्कूल है विशेष तौर पे शिक्षकों की बहाली के लेकर, जो 79,972 पर वैकेंसी आने वाली है, उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। उसके लिए भी आप लोग देख लीजिएगा उस सारी वीडियो को कि क्या उसकी रणनीति है और किस तरह से उसको पढ़ा जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस प्रोपेगेंडा से आप लोग बचिए और जो वीडियो देते हैं उस वीडियो को समझिए कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय को जरूर रखिएगा कि आगे करना क्या है।